बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शोभा जी, जो हमें जानकारी दे रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी पर। डॉक्टर शोभा जी, आपने ऐसे हमें बताया मेल इनफर्टिलिटी के रीजंस, कारण बताए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या इनका इलाज संभव है? हाँ, आजकल लगभग सभी कारणों का इलाज संभव है। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कारण की कंजेनाइटल डिफेक्ट से। तो जिन केसेस में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होता है तो उनमें सर्जरी के द्वारा इलाज किया जाता है डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए। और अगर उसके बाद भी वो महिला में जैसे स्पर्म्स नहीं इंजेक्ट कर पाते हैं तो उन केसेस में हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का सहारा ले सकते हैं। और बाकी जैसे कोई प्रॉब्लम्स हैं, हर्निया है, हाइड्रोसील है, या फिर जो भी हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, पहले तो हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं और उनकी हिस्ट्री पूरी लेते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जैसे जिस भी तरह की प्रॉब्लम होती है उसको रेक्टिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर स्पर्म्स काउंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं तो उनके लिए कई बार हम हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं कि मेल्स के जो हार्मोन्स हैं कई बार वो कम हो जाते हैं, उसके कारण भी स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। तो अगर हार्मोन्स के लेवल कम हैं तो हम हार्मोनल इंजेक्शंस देके उनके काउंट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हार्मोन्स भी नॉर्मल हैं फिर भी काउंट्स कम हैं और उसका रीज़न हमें नहीं मिलता है तो उसमें हम एक स्पेशल टेक्निक होती है, स्पेशल तरीके से हम सीमेन प्रिपरेशन करते हैं। और अगर महिला बिल्कुल नॉर्मल है और उनके ट्यूब्स ओपन है तो उन केसेस में हम स्पेशल टेक्निक से IUI करते हैं और जिसमें कि स्पर्म्स जो बेटर क्वालिटी के स्पर्म्स हैं वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर उसके द्वारा हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। दूसरी बात हमें ये ध्यान देनी होती है कि जो सीमेन एनालिसिस है वो कितनी बार कराया गया है, कौन सी स्थिति में कराया गया है, और उससे पहले जो गैप देना होता है सीमेन एनालिसिस से, जो पुरुषों के हम शुक्राणु की जांच करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर टेक्निक से सीमेन एनालिसिस हो और कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो तो ही हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो स्पर्म काउंट्स हैं वो कम है। तो प्रॉपर टेक्निक ये होती है कि आप कम से कम 3 से 4 दिन का गैप दें जो भी स्पर्म काउंट्स हैं वो करवाने से पहले, और उसको लेबोरेटरी में ही, जो अच्छी लेबोरेटरी है वहाँ पे ही आप सीमन दें। इसके अलावा जो हमने देखा था कि डिस्कस किया था, जैसे अल्कोहल इनटेक है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस लेवल है और नींद प्रॉपर नहीं हो रही, इन सब कारणों को आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल से हटाना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। और आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, सिट्रस फ्रूट्स लें, उससे भी स्पर्म काउंट्स इंक्रीज़ होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो भी कारण मिलता है उसका इलाज संभव है, लेकिन पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मैनेज करते हैं। डॉक्टर शोभा, ऐसा भी होता है, कई बार हमें ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि पुरुष में स्पर्म काउंट्स एकदम नील होते हैं, तो क्या इसका इलाज भी संभव है? बिल्कुल, इसका इलाज संभव है। बहुत बार पुरुषों में बिल्कुल नील स्पर्म काउंट्स होते हैं जिनको हम एज़ूस्पर्मिया बोलते हैं, कंप्लीट एज़ूस्पर्मिया, जिसमें कि एक भी शुक्राणु हमें सीमेन एनालिसिस में नहीं मिलता। तो उसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि जो डक्ट है जहाँ से स्पर्म्स ट्रेवल होके सीमेन में आते हैं वो ब्लॉकेज हो सकती है डक्ट के अंदर, इस कारण हमें बिल्कुल भी जो स्पर्म है वो नहीं मिलता। तो उन केसेस में हम, आजकल नई टेक्निक है, उन केसेस में हम एक बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी में चेक करते हैं कि स्पर्म्स प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं। और अगर हमें बायोप्सी में स्पर्म्स मिल जाते हैं तो हम बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जिनके कारण हम संतान प्राप्ति करवा सकते हैं और वो पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर शोभा, ICSI क्या चीज़ है? यही मैंने आपको बताया कि आजकल जो नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें कि बिल्कुल नील शुक्राणु हैं या फिर शुक्राणु इतने कम हैं कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से भी संतान प्राप्त नहीं हो पाती है, और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से भी बहुत ज़्यादा कम काउंट या बिल्कुल नील शुक्राणुओं में संतान प्राप्त नहीं हो पाती है, मेल इनफर्टिलिटी जब होती है। तो उन केसेस में हम एक हायर टेक्निक होती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये टेक्निक डेवलप की गई है जिन केसेस में मेल इनफर्टिलिटी के कारण IVF पहले संभव नहीं था। अब उन केसेस में जो मेल्स हैं, बहुत ज़्यादा कम स्पर्म काउंट्स हैं या फिर बिल्कुल ही नील शुक्राणु हैं, उन केसेस में हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के ज़रिए उनको पिता बनने का सुख प्राप्त करवा सकते हैं। इस टेक्निक में हम जो स्पर्म्स हैं उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं
और एक स्पर्म को हम इमोटाइल करके जो महिला है, जैसे हम एक आईवीएफ की टेक्निक करते हैं वैसे ही हम महिला के अंडे बनाते हैं और महिला के अंडे के अंदर हम इंजेक्शन के ज़रिए इम्प्लांट कर देते हैं। तो अगर काउंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो उन केसेस में नॉर्मल आईवीएफ की प्रोसेस नहीं हो पाती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में पहले नहीं हो पाती थी, लेकिन अब संभव है क्योंकि हम जो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, इक्सी टेक्निक है, उसके ज़रिए हम उन शुक्राणुओं को फीमेल के अंडे में ट्रांसप्लांट करके उनसे भ्रूण एम्ब्रियोज तैयार कर लेते हैं और उससे हम संतान प्राप्ति करा सकते हैं। जिन केसेस में बिल्कुल ही नील शुक्राणु होते हैं उन केसेस में हम उनकी बायोप्सी लेते हैं और अगर हमें बायोप्सी में शुक्राणु मिल जाते हैं तो उस बायोप्सी को हम फ्रोज़न स्टेट में रख देते हैं, फ्रीज़ करके रख लेते हैं। तो और फिर हम आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया कि आईवीएफ की प्रक्रिया में पहले हम लेडी को स्टिमुलेट करते हैं और जो महिला है उनके अंडे तैयार करते हैं, फिर अंडे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जब हम अंडे निकाल लेते हैं तो जो हमने पुरुष की बायोप्सी, शुक्राणुओं वाली बायोप्सी हमने फ्रीज़ करके रखी थी, उस बायोप्सी से हम धीरे धीरे करके शुक्राणु निकाल लेते हैं। उस बायोप्सी के टुकड़े से शुक्राणु निकाल के जो हमने महिला के अंडे निकाले हैं उसके अंदर हम एक इंजेक्शन के ज़रिए इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम एम्ब्रियोज डेवलप कर लेते हैं और उन एम्ब्रियोज को हम इम्प्लांट कर देते हैं, जो कि पूरी टेक्निक हो गई इक्सी आईवीएफ, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर बायोप्सी इक्सी, टीसा इक्सी। डॉक्टर शोभा, आपसे और भी जानेंगे इक्सी के बारे में, लेकिन अभी वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए धर्म टीवी।